हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मुझे आजकल ब्लॉग बनाना बहुत पसंद आ रहा है। हालांकि ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्टिल जो भी बना रही हूँ ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी फेस्टिवल टाइम शुरू हो गया है। कल है गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग भी गणेश स्थापना करेंगे एंड मैंने सोचा कि ये मौका सबसे बढ़िया है ब्लॉग बनाने का, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह भी सब रहता है ना। तो जैसे अभी सैटरडे संडे है, मंडे को ही है, तो सैटरडे संडे भी अच्छा टाइम मिल गया। लेकिन क्लीनिंग का तो एक होता है ना मुझे कि सारा सैटरडे संडे तो हो जाना चाहिए। तो वही है, साथ में हम लोग गणपति जो स्थापना करेंगे उसका डेकोरेशन का भी सब लेके जाना है। हमने अभी तक गणपति जी भी फाइनलाइज नहीं किए हैं, तो वो भी हम फाइनल करने के लिए ना शुभाशीष और मैं इवनिंग में निकलेंगे। मीनवाइल क्या था कि मैं सोची थी कि आज दिन में, आज संडे है, सैटरडे हमारा पूरा आउटिंग का बाहर का था कुछ काम, तो उसमें निकल गया। अब संडे ही बचा है मेरे पास और उसमें ना और भी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। तो ये सब सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं मुझे। मैं बहुत सारा किचन रीस्टॉक करूँगी, अपनी पेंट्री रीस्टॉक करूँगी, सारा क्लीनिंग करना है, सेटिंग करना है और जो स्थापना करेंगे वो जगह भी सब फाइनलाइज करना है। तो ये सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड अभी बज गए हैं पूरे 1। सुबह से क्लीनिंग में लगी हुई थी, सारा सेट कर दिया मैंने, स्टूडियो रूम वगैरह भी सेट कर दिया, बेडरूम हमारा सेट है। उसके बाद ग्रॉसरी आज ही आई है सारा, तो वो सब कुछ पेंट्री मुझे सेट करना है। मैं लेट मी शो यू माय पेंट्री का जो भी सारा ग्रॉसरी आया ना वो सब कुछ सेट करना है। और इवनिंग तक ये सारा काम खत्म करके हमें बाहर मार्केट जाना है गणपति डेकोर वगैरह सब कुछ लाने के लिए। तो एक नज़र मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये सारी पेंट्री आ गई है, यू कैन सी है। इनवाइल मैंने और उसके साथ साथ ना मैंने कुकिंग की भी तैयारी कर ली है। यहाँ पे कटिंग वगैरह सब हो गया है, तो फटाफट से मैं कुकिंग करती हूँ। उसके बाद ये फ्रिज क्लीनिंग का भी मेरा टारगेट है। मैं बहुत सारा काम लिया है, नो बहुत सारा लिया है, लेकिन होपफुली ये सब कुछ हो जाए। तो ये सब कुछ रहेगा और साथ में गणपति डेकोरेशन का भी रहेगा एंड कल किस तरह से हम पूजा करते हैं वो सब कुछ भी इसी ब्लॉग में रहेगा। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस ब्लॉग अ लॉट। एंड अगर आपको ये सारा ब्लॉग वगैरह सब अच्छा लगता है ना तो मेरे चैनल को देखते रहिए एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए एंड यस, शुरू करते हैं अपना गणपति सेलिब्रेशन व्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। एंड मैंने ना लंच करने के बाद एक अच्छा खासा नैप ले लिया था। सुभाशीष भी उसी टाइम तक पहुंचे, लेकिन वो थोड़ा बाहर लंच करके आए थे अपने फ्रेंड के साथ, तो वो सीधा टायर्ड होके सो गए हैं। मतलब उन्होंने कुछ निकाला है सामान भी, कुछ थोड़ा बहुत डेकोरेशन का लेके आए हैं। और पिछले साल का हमारा जो डेकोर आइटम था ना वो भी सब ऐसे ही स्टॉक अंदर रखा हुआ था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नए शिफ्ट किए थे और लास्ट ईयर भी मैं गणपति के टाइम तो थी नहीं, तो मुझे पता नहीं कहाँ पे क्या रखा हुआ था, इतना याद भी नहीं था। तो अभी सुभाशीष ने वो सब कुछ निकाल के वो भी फैला दिया है। और सुबह की जो पेंट्री मैंने आपको बताई थी वो भी ऐसी की ऐसी है, मुझे वो सब कुछ भी रखना है, अभी रीस्टॉक करना है। और 1-2 घंटे ही है, मुझे थोड़ा और सोने का मन था, बहुत टायर्डनेस लग रहा था, लेकिन उठ गई मैं क्योंकि 2 घंटे ही है। उसके बाद शाम हो जाएगी तो जाना पड़ेगा और गणपति जी सिलेक्शन करना है और थोड़ा बहुत और डेकोर का जो भी समझ में आएगा वो लेके आना है। तो इसी तरह से है सीन। चलिए मेरे साथ थोड़ा सा हम स्टॉक करते हैं, पेंट्री का रीस्टॉक करते हैं हम एंड उसके बाद थोड़ा स्नैक का करेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें करते हैं एक साथ एंड थोड़ा जितना मुझे लगता है कि घर थोड़ा और ज़्यादा सेट हो जाएगा ना, ये पेंट्री रीस्टॉक वगैरह हो जाएगा तो मुझे थोड़ा और बेटर फील होगा। ऐसा लगेगा कि थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गया एंड बाहर का काम करने में भी थोड़ा मज़ा आएगा, वरना टेंशन ही रहता है कि घर ऐसे ही पड़ा है। तो यस, जल्दी से पहले ये सब कुछ हम रीस्टॉक कर लेते हैं। एज यू कैन सी, अगर आप देख पा रहे हो मैं कैमरा सेट कर रही हूँ, तो ये सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है एंड मुझे करना है। मैंने कपड़े वगैरह सब सेट कर दिए थे, जो सुखाया था वो सब कुछ निकाल दिया था। लंच बनाने में यार 2 घंटे चले जाते हैं, तो वो सब टायर्डनेस हो रखी है, लेकिन ठीक है, आराम आराम से अभी फिर से स्टार्ट कर देती हूँ ये सब कुछ काम करना शुरू। तो ऐसा है मेरा पेंट्री का सीन, मतलब ये सब कुछ ऑलरेडी जो सामान है वो तो है ही एंड नया भी हो रखा है, मतलब वहाँ पे सब नया जो है वो भी आ रखा है। ये नीचे ब्रेकफास्ट का स्टॉक रहता है मेरा, ये तो ऑलमोस्ट खाली है, इसको थोड़ा और भरेंगे। तो सब कुछ पहले जो है ना मैं सोचूं पहले निकाल दूँ, क्योंकि कुछ तो ऐसे हो रखा है कि सामान ना निकल के कुछ कहीं से कुछ पैकेट में कुछ लीक हुआ हो कुछ हो, तो ये पहले पैकेट सारे निकाल देते हैं। तो इसमें मैं पहले सोचूं पूरा निकाल दूँ।
पूरा सामान निकालने के बाद ना सारा मैंने क्लीन कर दिया। ड्रॉस, पूरे दोनों ड्रॉस में मैं इस तरह से पेंट्री रखती हूँ, तो ये सारा क्लीन करके न्यू पैकेट्स सारे ना इस तरह से सेटअप कर दिया। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे से कन्वीनियंट लग रहा था अब, क्योंकि पहले ना मैं पहले पूरा ओपन में रखती थी इस तरह से, लेकिन पैकेट में इस तरह से डब्बों में भर के रख दो ना तो काफ़ी जगह भी बच जाती है और वो सेटअप पूरा ठीक से हो जाता है। तो इसको करने में बहुत मेहनत लग गई, लेकिन काफ़ी सेटिस्फाइंग था इसको करना भी, क्योंकि आपको पता होता है कि अब अच्छे से सेट हो गया है पूरा ग्रॉसरी। तो अब थोड़ी टेंशन मेरी ख़त्म थी। अब ये आ गया था अगला दिन, यानी कि जब हम गणपति जी की स्थापना करे थे। एक्चुअली अगला दिन भी नहीं है, ये उससे अगला दिन है, क्योंकि हमने गणेश चतुर्थी मनाई थी आई थिंक 19 को, क्योंकि पहले हम सोचे थे कि 18 को करें, लेकिन ज़्यादातर 19 को ही सब मना रहे थे, तो हमने भी सोचा कि 19 को ही स्थापना करते हैं। एंड स्थापना के टाइम पे थोड़ा हड़बड़ था, तो एकदम वेलकम का वीडियो हम नहीं बना पाए यहाँ। और मुझे ना पीरियड्स का भी थोड़ा हो गया था, तो पूजा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सुभाषिश के ऊपर आ गया था, तो मैं थोड़ा और टेंशन में आ गई थी कि वो अकेले कैसे करेंगे। लेकिन टचवुड सब कुछ सेट था ना, इसलिए इतनी परेशानी नहीं हुई। एंड हमारा डेकोर भी बहुत अच्छा हुआ था। सुभाषिश ने पूरा डेकोरेशन किया हुआ था, अपना दिमाग लगा के। उनको ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम सो हैप्पी। हमें बहुत अच्छा लग रहा था। इस साल मैं गणपति के टाइम पे अपने हस्बैंड के साथ हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं वहाँ पे थी एंड बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए। मैं दिल्ली में थी, लेकिन इस साल टचवुड गणपति जी की कृपा से सब ठीक था। हमने अच्छे से स्थापना की, प्रेयर किया। सुबह की आरती के टाइम पे हम दोनों ही थे बस, क्योंकि और कोई नहीं था। फ्रेंड्स वगैरह भी ना सब इवनिंग में आए थे, लेकिन यस हमने बहुत अच्छे से किया। लेकिन इतने इमोशनल हो गए थे कि हमारे मुँह से भी कुछ नहीं कर रहा था, हम सीधा पूजा करने में लगे हुए थे एंड रिचुअल्स पूरा कर रहे थे। तो यस, एक तो ये भी हो रहा था कि सुभाषिश के ऊपर था ना, तो मैं थोड़ा उसमें चली गई थी एंड मैं बस वीडियो वगैरह ही बना पा रही थी और मैं टच तो कर नहीं पा रही थी, तो इसलिए दूर से ही सब करना पड़ रहा था। एंड डेकोरेशन बहुत अच्छा लग रहा था। आइडिया वगैरह हमने पहले से लगा लिया था कि कैसे क्या करना है, इसलिए सब अच्छा हो रहा था। फेरी लाइट्स भी न्यू वाले लेके आए थे कुछ दिन नीचे, तो ये सब कुछ हमारा यूज़ हो गया। एंड हमने अपना सेंटर टेबल को ही अपना ये पूजा का वो बनाया है। बहुत सही बन गया था, पता है, बहुत आइडिया लगा के किया सुभाषिश ने एंड इट टर्न्स आउट रियली ब्यूटीफुल। तो यस, बहुत शांति सी लग रहा था। सारा डेकोर हमने यूज़ कर लिया अपना एंड इस टाइम पे आरती कर रहे हैं सुभाषिश एंड मैं थोड़ा बहुत वीडियो ही बना पा रही हूँ बस दूर से। तो उतना हो रहा था सुबह की आरती के टाइम पे एंड फील सो सीरीन। सारा जो डेकोर है वो भी, उसका पूरा जो एक सराउंडिंग है ना, बहुत अच्छा लग रहा था, पता है। एंड प्रे किया हमने अपने लिए, फैमिली के लिए हमारी, कि सब अच्छा रहे, सब ठीक रहे एंड सब कुछ इतने सालों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सबकी लाइफ में चलता है कुछ ना कुछ अच्छा बुरा, लेकिन भगवान ही है जो हमें हिम्मत देते हैं इस सारी सिचुएशन में एंड आगे भी देते रहें। बस यही प्रे किया मैंने। एंड अगर ये पूरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो ये बात मैं बता पा रही हूँ कि ये लेट अपलोड हो रहा है काफ़ी, क्योंकि थोड़ा बीच में इस तरह से ही चल रहा था हमारा, मतलब फैमिली इशू थोड़ा सा चल रहा था, हेल्थ इश्यूज चल रहा था, तो मेरा मन भी थोड़ा वैसे ही हो गया था एंड अभी डाला मैंने ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो अभी सुबह की आरती तो आप लोगों ने देखी, अभी शाम की आरती है एंड आज ना फ्रेंड्स लोग भी आएंगे, तो दर्शन करेंगे भगवान जी के, मतलब गणपति जी के। तो मैंने सोचा है कि आज सुबह से सुभाषिश ने ब्लू कलर का ही पहना हुआ है, तो मैं भी शाम की आरती के लिए कुछ ब्लू कलर का ही पहन लेती हूँ। मतलब ऐसा कुछ माइंड में सोचा नहीं था, लेकिन एकदम से मुझे ध्यान में आया कि एग्जैक्टली वैसा ही जैसा सुभाषिश ने पहना हुआ है ना सुबह से, बिल्कुल ही उसी कलर का मेरा एक सूट है डब्ल्यू का। तो वो काफ़ी टाइम से एक ओकेजन के लिए, अच्छे ओकेजन के लिए मैंने रखा हुआ था। वो इसी तरह के पूजा ओकेजन के में ना, बहुत ही सिंपल शोवर सा ड्रेस है, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। लेट मी शो यू दिस ड्रेस। ये जो आप ब्लू कलर की ड्रेस देख रहे हो ना, ये सूट डब्ल्यू का है और इसको मैंने लास्ट ईयर अपने हॉल वीडियो में भी दिखाया था। लास्ट टू लास्ट ईयर होगा, शायद 2 साल हो गए। एंड इट लुक्स सो प्रिटी ना। इसमें जो ये सिल्वर वर्क हो रखा है, ब्लू एंड सिल्वर कलर का, तो आई थिंक मैं ये ही पहनने वाली हूँ। ये बिल्कुल आयरन है। मैं इसका ना एक फुल लुक आपको दिखाती हूँ कैमरे में। और इसके साथ मैचिंग मैंने ना नीचे की जो सलवार है वो भी बना रखी है, तो सब कुछ मैचिंग में है एंड ब्लू कलर का भी है। तो ये वाला पहन लेते। थोड़ी सी अंदर रहने की वजह से ना इसमें सलवटें आ रखी हैं,
तो इसको मैं थोड़ा सा अपना स्टीम आयरन से आयरन कर दूंगी एंड इसी को अभी पहन लूँगी। मेरी चेहरे पे इतनी थकावट है तो मैं सोचूँ एक शाल ले लूँ फटाफट से एंड फिर आरती करते हैं। एंड मीनवाइल मुझे थोड़ी भूख भी लगी है तो अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ। बाकी तो मैंने बना दिया है सब कुछ भगवान के नाम पे जो भी है। तो आरती तो सुभाषिश से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैचिंग करने के लिए मैंने ये ड्रेस निकाल ली है एंड इस तरह से रहेगी। इतना हड़बड़ है कि कितनी चीज़ें मैं चाहती थी कि मैं शूट करूँ, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब काम का रहता है ना दिमाग में तो वो शूटिंग का थोड़ा हलचल हो जाता है यार, नहीं हो पाता है मुझसे बिल्कुल भी। एंड यस, अभी फ्रेश होने के बाद थोड़ा अच्छा फील होगा, मेकअप वगैरह करके ये सूट पहनूंगी एंड मे बी क्लिक्स वगैरह लगाऊँ क्योंकि उसके बाद ना सब आ जाएंगे तो सारा मैनेज करना है, तो उस हिसाब से रहेगा। आई डोंट थिंक कि मैं कुछ शूट कर पाऊँगी उसके बाद, वो टेंशन रहता है तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो बेयर विथ मी, आरती आपको दिखाऊंगी हम दोनों मिलके कैसे कर रहे हैं वो सब कुछ। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो और ये ब्लॉग एंजॉय करो गणपति जी पूजा का। एंड ठीक है, अभी आगे और नेक्स्ट मिलते रहते हैं आपसे। यहाँ से आप जो क्लिप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली हमारा विसर्जन डे है। बीच में भी मीनवाइल नहीं शूटिंग हो पाया था एंड ये ब्लॉग थोड़ा ऐसे ही है। मैं सोच रही थी कि इस ब्लॉग को डालूं कि नहीं डालूं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मैंने शूट किया था तो इसको इसलिए डाल ली हूँ ब्लॉग को। एंड इस दिन विसर्जन वाले दिन ना सुभाषिश ने सोचा कि मैं फुल ट्रेडिशनल गेटअप लूँगा। उस टाइम पर तो मैं ऑफिस की वजह से नहीं ले पाया था, लेकिन आज लूँगा। तो मैंने भी इस तरह से ट्रेडिशनल वेयर कर लिया है एंड आज विसर्जन डे है हमारा। एंड बहुत इमोशनल फील हो रहा था मेरे फेस से ही, आपको लग रहा होगा मैं बहुत रोई भी थी कि भगवान के विसर्जन हो जाएंगे। एक अच्छा सा इमोशनल वाली फीलिंग आ रही थी। तो मैं आपको ना अपना ये फुल गेटअप दिखा रही हूँ अपने वीडियो में कि मैंने कुछ इस तरह से पहना हुआ है। एंड इस तरह का ही है, सिंपल सा ही रखा हुआ था, लेकिन रोने धोने की वजह से मेरा फेस ऐसा ही आ रहा है। एंड यस, अभी हम थोड़ी देर में विसर्जन करेंगे, उसी की प्रिपरेशन सुभाषिश कर रहे थे। एंड हमारा ना थोड़ा 1-2 दिन से ऐसे मैचिंग टाइप का ही थोड़ा बहुत हो रहा है, ऐसे कॉन्ट्रास्ट मैचिंग में ही है, पर ऑरेंज एंड रेड इस तरह से पहना हुआ है हम दोनों ने। एंड अभी फाइनल आरती करने के बाद हम विसर्जन करेंगे। तो लास्ट जो आरती है वो कर रहे थे एंड उनका जो प्रसाद हम बांधते हैं, वो जो प्रिपरेशन करते हैं ना, वो सब कुछ कर रहे थे। एक मंगल मंत्र होता है आई थिंक, जो होता है कि जैसे आप विसर्जन से पहले भूल चूक माफ़ का एक मंत्र होता है, कुछ प्रेयर होता है, वो भी सुभाषिश ने चलाया। एंड बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो 4-5 दिन हमने भगवान जी के साथ बिताया वो बहुत सही लग रहा था। ये वाली फीलिंग बहुत अलग होती है। तो आई नो कि जो लोग भी स्थापना करते हैं ना, उनको पता होगा कि आप जब भगवान को एज अ गेस्ट इनवाइट करते हो और स्थापना करते हो तो वो कैसा फील होता है जब वो जाते हैं। तो वही सारा मिक्स्ड इमोशन था। तो बस आरती करने के बाद हमें अब विसर्जन करना था एंड नए माला हमने गणपति जी को चढ़ाए थे, तो वो बहुत सुंदर लग रहे थे। हमारा येलो के साथ ही सब कुछ बन रहा था, तो येलो डेकोर ये सारी ये ना मेरी आंखों में बिल्कुल बैठ गई थी। ये तो अच्छी बात है कि वीडियोस बनते हैं तो आजकल तो ये सब कुछ रिकॉर्ड होके ये सारे मोमेंट्स रह जाते हैं, ताकि आप बाद में भी इनको देख के एक चेरिश कर सको। तो यही सब कुछ चल रहा था जो अभी आप सब देख रहे हो। तो
हमने अभी आरती जस्ट ख़त्म करी है और थोड़ी देर बैठे हैं, उसके बाद हम विसर्जन करेंगे। तब तक हमने सोचा कि एक भजन चलाते हैं, हम लोगों को दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है वो, जो वरुण धवन है ना जिसमें सुन गणपति बप्पा मोरया, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार टीवी पे चला के देखते हैं। पूरा फुल कुर्ता पजामा कैरी कुर्ता एंड धोती पहना सुभाषिश ने, और अच्छे लग रहे हैं। फुल लुक दिखाओ। यस, बहुत अच्छे लग रहे हो। में इको फ्रेंडली गणपति है हमारे तो। और मुझे बहुत दुख हो रहा है सुभाषिश को मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि उनको तो मन था कि हम गणपति को रख ले। शायद ऐसा होता नहीं है, तो हमने कहा कि नहीं, विसर्जन ही कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा, प्रिपरेशन चल रही है हमारी विसर्जन की। बोलो गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम श्री गणपति देवाय नमो नमः। मुझे लग नहीं रहा पूरे जाएंगे क्या? ओ गॉड, गणपति बप्पा मोरया। कवर भी कर दिया है, थोड़ा सा उनको गैप हो करके। तो धुआं क्यों आ रहा है पता नहीं। तो फाइनली हमने विसर्जन कर दिया भगवान जी का। अब थोड़ा फ्री होके अब थोड़ा सा हम कुछ खाना वगैरह करेंगे। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है, तो एक तरह से फास्टिंग जैसा ही हो गया हम दोनों का। मैं भी माथा टेक लेती हूँ। मैंने फटाफट ना भी बस ये पोहा ही बना दिया है, क्योंकि यही सबसे जल्दी बनेगा। सुबह से तो हम दूसरी तैयारी में लगे हुए थे और खाना नहीं बना सकते थे, तो ये हम थोड़ा सा भी खा लेंगे दोनों पोहा। हमने लिया हमारा पोहा। कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा है? थोड़ा सा वो डाला है चिली सॉस।